धोखा है उसके खिलाफ जवाबदेही तय करने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे नेता आ रहे हैं, हम होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, उनको उतारने का काम कर रहे हैं। ये तरीके गलत थे। मेरा मानना है कि ये कभी हमने देखा नहीं है ऐसा मामला। ये एक बड़ी चुनौती कही जा रही है कांग्रेस के लिए आज का कार्यक्रम, समाज कार्यक्रम। चुनौती तो देश के सामने है। लाखों करोड़ों परिवार को जो आज धोखा हुआ है पेपर लीक के माध्यम से, उनकी मेहनत जाहिर गई है, उनका पूरा भविष्य अंधकार में चला गया। वो जो धोखा है उसके खिलाफ जवाबदेही तय करने के लिए राहुल गांधी जी यहाँ पे आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अपनी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। और मुझे लगा कोटा में जो यहाँ जो एक ऐसा शहर है जहाँ पर लाखों बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, बहुत प्रभावित भी हुए हैं। तो उनकी क्या आशंकाएं हैं, क्या उनको एंग्जाइटीज हैं और कैसे वो आगे टैकल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो अकाउंटेबल कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। आप जांच के नाम पर लोगों को बचाएंगे तो मैं समझता हूँ बड़ा गलत है। और जो सरकार का रवैया रहा अब तक, वो उनको नौजवानों से कोई उनका चिंता नहीं है, ना उनके भविष्य की चिंता है, ना उनको परवाह है आप कितना भी चीखो चिल्लाओ। लेकिन राहुल जी के कहने मुझे लगता है आह्वान से न सिर्फ राजस्थान में लेकिन पूरे देश में नौजवान एकजुट होगा और अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कराना चाहते हैं, जवाबदेही तो हो, पारदर्शिता तो आए। इस सिस्टम में मनाए जो पेपर बिक रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और सरकार को चिंता ही नहीं है। ये बड़ा संकट का समय है नौजवानों के लिए, इसलिए राहुल जी संवाद करेंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे होगा। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ बच्चे कम आए या उनको दबाव डाला जा रहा है या धमकाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस दबाव बना रही है कोचिंग संस्थानों पर कि वो वो बच्चों सब जानते हैं। आप यहाँ शहर में घूम लीजिए, पता पड़ जाएगा आपको। लेकिन बावजूद उसके बहुत बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पर आएंगे और उनसे अच्छे खुले माहौल में संवाद होगा ताकि उनको भविष्य के लिए विश्वास पैदा कर सके हम लोग। देखिए, राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। देश का युवा आज जिस प्रकार से असमंजस की स्थिति के अंदर है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, सरकार जिम्मेदारी नहीं समझ रही है, किसी की जिम्मेदारी फिक्स भी नहीं कर रही है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है। एनटीए के अंदर जिस प्रकार से जिन लोगों की नियुक्ति हुई, उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उन लोगों ने पेपर लीक किया, उसकी तह तक नहीं जा रही है। सीबीआई को जांच दी है। ये वही सीबीआई है जो केंद्र सरकार के इशारे पे चलती है, जहां मर्जी जिन पे केस करती है, जहां मर्जी जिनको बरी भी कर देती है, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से निकाल देती है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ युवाओं को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज 12 साल से मोदी जी सत्ता के अंदर हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा राहुल गांधी जी इस युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, उस पे लोग ऐतराज कर रहे हैं। इनका तो ऐतराज करने का अधिकार ही नहीं है। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को। पोस्टर हटाने के भी लगातार आरोप कांग्रेस लगा रही है, कोचिंग संस्थानों पर दबाव पे जो आरोप है वो आरोप नहीं, हकीकत है। फोन कर करके उनको कहा जा रहा है। पोस्टर हटाने के वीडियो हम आपको दे सकते हैं। पूरे शहर के अंदर बीजेपी अपने झंडे लगा रही है जबरदस्ती। उनका कोई प्रोग्राम नहीं, कोई नेता नहीं आ रहे। हमारे नेता आ रहे हैं, हम होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, उनको उतारने का काम कर रहे हैं। ये तो तानाशाही है ना। आप इस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आज के कार्यक्रम को बीजेपी ये भी बोली कि पॉलिटिकल जो ड्रामा है वो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ। काहे का पॉलिटिकल ड्रामा है? अगर युवाओं की आवाज उठाना, बच्चों की आवाज को उठाना, बच्चों के भविष्य को बचाना, आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं नीट की परीक्षा के कारण अवसाद में आके। अगर उन बच्चों की राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं तो बीजेपी को अब राजनीति लग रही है। बच्चों की आवाज नहीं उठाई, यानी बीजेपी जो तानाशाही कर रही है वो करती रहे, तब तो ठीक है। और अगर सरकार तानाशाही करती है, राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं, तो इनको राजनीति लगती है। इसमें काहे की राजनीति है? विपक्ष अगर जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? जनता चाहती है कि विपक्ष मजबूती से हमारी आवाज को उठाए। आज हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की बात कर करके मोदी जी इस देश को बहुत पीछे ले गए। आज युवा चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े। हम जाति और धर्म के अलावा आज आने वाली पीढ़ी का विकास कैसे हो, उनको रोजगार कैसे मिले, वो प्यार प्रेम भाईचारे से कैसे रहे, ये सोच है युवा पीढ़ी की। पेपर लीक माफिया है, उसके अंदर बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा है। बीजेपी के नेताओं की सही इसके अंदर प्रमाणित हो रही है। राजस्थान के अंदर तो 9 दिन तक मुकदमा ही दर्ज नहीं किया पेपर लीक पे। तो जो लोग बड़े बड़े भाषण देते थे पेपर लीक पे, तो आज वो चुप क्यों है? उनको कार्रवाई करनी चाहिए। 9 दिन तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ?
मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, चुप हो गए हैं। पहले तो रोजाना बोलते थे। तो आज हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी कोटा ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर जाएंगे और युवाओं की आवाज को उठाने का काम करेंगे। लंबे समय से हुए और कई आंदोलन खड़े किए हमारी जो सरकारें कांग्रेस की होती तब, राज्यों में भी और देश के अंदर। हमने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा कि विपक्ष को दबाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र किए जाए। ये षड्यंत्र है, सब नेताओं को भेजा जा रहा है अलग अलग जिलों के अंदर। और राहुल गांधी जी का जो फैसला है कि भाई हम नीट को लेके या एसएससी को लेके जो भी अलग अलग परीक्षाएं, फिर 90 परीक्षाएं आज तक हुई है, जिस प्रकार से पेपर आउट हुए हैं, एक बड़ा इश्यू है। राज्यों में भी हुई उस वक्त में, राजस्थान सहित इनके खुद के राज्यों में हुई, पर राजस्थान को बदनाम करते बिना बदनाम करते। तब भी हम सहन करते हैं भाई क्यों, पेपर लीक होना ही अपना में गंभीर बात। हमारे वक्त में पेपर लीक हो तो हमने अरेस्ट किया, हमने मुकदमा बनाया उनके खिलाफ में, हमने कार्रवाई करी। पर ये लोग जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये स्पीकर साहब का ढीला है। स्पीकर साहब जहाँ बैठते हैं वहीं के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम है। वो यहाँ आ रहे हैं तो कम से कम आप उनको वेलकम नहीं करो। वेलकम का मतलब थोड़ी कहता हूँ मैं आगे आप खड़े हो। वेलकम मतलब है आप मान लो उनको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। एक टेलीफोन में कहते आप मेरी जेल में जा रहे हो, स्वागत है आपका। ये क्या है? ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटी है हमारी। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी 22 लाख बच्चों को जो तकलीफ हुई है उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे कि जो आत्महत्या हो रही है वो रुक जाए। कल एक आत्महत्या होगी राजस्थान के अंदर, नवलगढ़ के अंदर। तो ये विपक्ष का काम है, जन आक्रोश को, जन भावनाओं को रिप्रेजेंट करना। फायदा सरकार को मिलता है। अगर मान लो शांति व्यवस्था कायम रहती है, कानून व्यवस्था कायम रहती है, किसको फायदा मिलता है? सरकार को मिलता है। तो इनकी सोच तो जो है पूरी तरह जो है, क्या कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी विश्वास नहीं करेंगे। तानाशाही प्रवृत्ति इनके दिलो दिमाग के अंदर है। जैसे ही सुना राहुल गांधी जी यात्रा में निकल रहे हैं, कोटा की शुरुआत कर रहे हैं और शुरू कर दिया तमाशा, शुरू कर दिया। तमाम जो यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, हॉस्टल्स है, आप बताइए उनको मैसेज जाना है भाई कि आप कोई नहीं जाए वहां पर। ये तरीके गलत थे। मेरा मानना है कि ये कभी हमने देखा नहीं है ऐसा माहौल को। और मेरा मानना है कि आज बहुत उत्साह है। कल मुझसे मिलना ही बच्चे बच्ची है और उन्होंने जो है हमें आगे विश्वास दिलाया कि हम सब वहां पे आ रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम जानते हैं कि हमें पीड़ा कितनी है। पेपर 2-3 बार जब एग्जाम दे रहे हैं, हमें तकलीफ हम जानते हैं। इस प्रकार का माहौल वो खुद मेरे कल कह के गई हैं बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तरीका इनका बहुत ही तानाशाहीपूर्ण रवैया है। और राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आप देखेंगे मैसेज बहुत शानदार गया पूरे देश के अंदर। कोई तो है नेता जिसने बीड़ा उठाया है तमाम जो आक्रोश है देश के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करने का, आंखें खोलने का सरकार की। जैसे कि वो अभी देखिए ना, आर्मी, एयरफोर्स, सीआईएसएफ, ऐसा कभी देखा आपने आजादी के बाद में? एयरफोर्स के प्लेन, हेलीकॉप्टर पेपर लेके जाएंगे 500 जगह पर। आर्मी काम करेगी, सीआईएसएफ काम करेगी, राज्य सरकार को झोंगे इस काम के अंदर। अरे ये आपकी स्थिति बन गई। आप इतने बौखला गए हो कि आपने ये स्थिति पैदा कर दी देश के अंदर। लोग क्या सोचते होंगे, दुनिया क्या सोचती होगी हमारे बारे में कि ये क्या है देश के अंदर, जहां पूरी आर्म फोर्सेस में लगा रहे पेपर को करवाने के लिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात एनडीए गवर्नमेंट के लिए, बीजेपी के लिए कोई हो नहीं सकती मेरा। ठीक है।